नमो नारायण फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण महीने का जो सोमवार पड़ता है, पहला सोमवार, इसमें हम एक विशेष प्रकार की पूजा महादेव के लिए करते हैं। तो जो सोमवार के दिन हम जब महादेव की पूजा करते हैं, चाहे श्रावण महीना हो या ना हो, जब भी आप महादेव की पिंडी की पूजा करते हैं तो जो सही विधान होता है उसे ही हमें अपनाना चाहिए। महादेव की पूजा करने से, महादेव का जो सही विधान से पूजा होती है तो महादेव बहुत जल्दी अपने भक्तों के लिए उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें किस प्रकार से पूजा करना है उस विषय में मैं कुछ बता रही हूँ। यानी शिव जी की पूजा आप चाहे तो श्रावण महीने में कर रहे हैं या ऐसे भी किसी भी सोमवार को आपको करना है तो क्या विधान होना चाहिए। पहले तो जब भी आप अपने शिव मंदिर में जाते हैं और जब आप शिव जी की पिंडी पर जल अर्पित करते हैं तो उस जल में हमेशा आपको शहद और घी मिला लेना है। घी और शहद से आपको शिव जी की पिंडी को स्नान कराना है, अर्थात शिवलिंग को आपको स्नान करा देना है। जब आप शिवलिंग की स्नान करा लेते हैं तब आपको क्या करना है, ये तैयारी आपको पहले से करके रखने पड़ेगी। यानी आपको 8 धतूरे के पुष्प और 8 धतूरे लेके आना पड़ेंगे। यदि आपके घर में अशांति रहती है, बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट होते हैं और आपके घर में हमेशा निगेटिविटी रहती है, यदि आपके घर में निगेटिविटी रहेगी तो ऑब्वियसली आपके घर में झगड़े होंगे। इसलिए अपने घर की जो पॉजिटिवनेस है उसको बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनके द्वारा, छोटे छोटे से मेथड होते हैं पर इनके करने से देखिए आपके घर में सुख समृद्धि और जो शांति है, मेन होती है घर की शांति। यदि ग्रह शांत नहीं है तो हमारे जीवन में पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि वो पैसा है भी हमारे पास और यदि मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो वो पैसे का जो फलित होना जिसे कहते हैं वो हमारे जीवन में हमें सुख नहीं दे पाता। तो हमें क्या करना है, जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं या सोमवार का उपवास करते हैं तो हमेशा शिव जी को जो धतूरा होता है उसके 8 फल अवश्य अर्पित करिए। जो शिव जी का लिंग होता है, शिवलिंग पर आपको 8 धतूरे के पुष्प और 8 धतूरे अर्पित करना है। अब जब भी आप स्नान कराते हैं, शिवलिंग को स्नान कराने के उपरांत आपको धतूरे के पुष्प और धतूरे के फल जो होते हैं वो भगवान शिव को अर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, लाल चंदन से उनका तिलक करना है। लाल चंदन से उनके मस्तक पे ओम लिखिए। यदि आप उनके मस्तक पे ओम लिख के और 3 लाइन खींच देते हैं तो ये क्या करता है, ये आपके आज्ञा चक्र को जागृत करता है। भगवान शिव जो है वो एक त्रिनेत्रधारी परमेश्वर है। वो तीसरी आँख से अपने सारे विश्व को एक प्रकार से देखते रहते हैं। भले ही उनके ध्यान मुद्रा में हम उन्हें देखते हैं कि वो हमेशा आँखों को बंद करके रखते हैं, पर जो उनका तीसरा नेत्र होता है वो बंद आँखों से भी पूरी सृष्टि पर अपनी दृष्टि रखता है। तो जब भगवान शिव की हम आराधना करते हैं और उनके शिवलिंग की हम पूजा करते हैं तो जो विधान है वही विधान के द्वारा हम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। तो जब आप उनके मस्तक पे ओम बनाते हुए 3 लाइनें खींच देते हैं तो ये आपके आज्ञा चक्र को जागृत करेगा। अब आप जब भी ध्यान और मेडिटेशन में बैठेंगे तो देखिए आपका जो आज्ञा चक्र है वो बहुत ही पावर में आने लगेगा। जब आपका आज्ञा चक्र पावर में आएगा तो आपको बहुत सारे ज्ञान प्रतीत होने लगेंगे, यानी आपके ऑटोमेटिक ज्ञान जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो आप जब भी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो 8 धतूरे के पुष्प और 8 धतूरे के जो फल होते हैं वो अवश्य चढ़ाइए। और श्रावण महीने में तो इसका बहुत ही महत्व होता है, इनको अवश्य चढ़ाएं। और कभी भी आप सोमवार करते हैं तो पहले आपको शिव जी के पिंडी पर जल और शहद के द्वारा उनका जो स्नान होता है, शिवलिंग की पूजा के लिए हम जो पानी लेते हैं उसमें शहद डाल के ही आप उन्हें स्नान कराइए। चंदन से, सफ़ेद चंदन या लाल चंदन लेके उनके मस्तक पे ओम लिखिए। इससे आपके शरीर के जो चक्र हैं वो जागृत होते हैं। यदि हम शिव जी की इस प्रकार से पूजा आराधना
करते हैं तो देखिए आपके जितने भी ग्रह कलेश हैं उसके उपरांत आपको क्या करना है, आपको हर सोमवार को यदि आप उपवास करते हैं तो हवन किस प्रकार से डालना है, आपको शक्कर, शहद और तिल से मिक्स किया हुआ आपको हवन डालना है भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से। जब भी आप उनके लिए 8 आहुतियाँ दे देते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को, तो ये आपके ग्रह कलेशों को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। यदि कोई भी प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो ये दिक्कतें धीरे धीरे घर से बाहर होने लगती हैं, यानी ये सारी नेगेटिविटी जो हमारे घर में एक स्थान बना लेती है ये क्या करती हैं, धीरे धीरे करके हटती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि हवन जब भी आप कर रहे हैं तो आप गाय के जो कंडे होते हैं उसका इस्तेमाल घर में अवश्य करिए। देखिए गौ माता जो है वो हमारी एक ऐसी धरती पे माता है, कामधेनु माता के प्रतिबिंब है। यदि हम उनके जितने भी पदार्थ हैं उनके द्वारा, गौमूत्र के द्वारा अपने घर को स्वच्छ करते हैं तो शुद्धता और पवित्रता आती है। और गौ के कंडों से हम अपने घर में हवन करते हैं। जो भी 3 सामग्रियां मैंने आपको बताई हैं, शक्कर, शहद और आपको तिल ले लेना है, चाहे तो काली लेना है या सफ़ेद लेना है, तीनों का हवन आपको मिक्स करके और 8 आहुति भगवान शिव के नाम से करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब इसका मंत्र लिख दूंगी कि किस मंत्र के द्वारा भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं। 108 बार आप इस महादेव के मंत्र का जाप करते हुए 108 बार भगवान शिव को और माता पार्वती को यदि आहुति देते हैं तो देखिए आपके घर के जितने भी कलह कलेश हैं वो धीरे धीरे करके शांत होने लगेंगे। बस चाहिए तो हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ परिवार में भगवान शिव और माता पार्वती ही साथ देते हैं। स्त्री और पुरुष का जब दोनों में समानताएं उत्पन्न होती हैं तभी गृहस्थ जीवन जो है वो सुखमय बनता है। तो कोशिश करिए जब भी भगवान शिव की आप उपासना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उन्हें पूज रहे हैं, तो इस प्रकार से विधान से आपको पूजा अर्चना करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव के ऊपर आपको क्या ऐसा रखना है जिसके द्वारा आपकी शनि जो है, 7.5 शनि, उसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता है। मात्र 7 दिन में ये 7.5 शनि आपकी जो राशि है उससे निकल के दूर हो जाती है और आपको सुख का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमो नारायण।